Hello everyone. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डील्स विद इकोनॉमिक जीएस पेपर 3 के मेन सिलेबस से रिलेट करता है. क्योंकि कभी भी अगर आपको टॉपिक्स आते हैं इनइक्वालिटी, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, राइट, अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको एडिटोरियल में मिलते हैं तो आप बहुत खुश हो जाना चाहिए बिकॉज एडिटोरियल से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा. ओके, इट विल कवर एवरी एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल रहो या इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहो, इट विल सी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, इट विल सी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड. सो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा टू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन. इसलिए एडिटोरियल से यही ज़्यादा फायदा होता है कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से वो अपनी नॉलेज को इंटरलिंक करे विद रिगार्ड टू अदर डोमेन्स, अदर डिसिप्लिन्स, उसके इम्पैक्ट्स रहो, उसके कॉजेस रहो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहो, ये उसको अच्छे से इंटरलिंक करने की वो एक एबिलिटी इंप्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स. सो आज का अपना टॉपिक है इनइक्वालिटी रिलेटेड. तो हम आज के टॉपिक में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी, बिकॉज पावर्टी का टॉपिक है. एडिटोरियल ये बोलता है कि पावर्टी तो कम नहीं हुई बट इनइक्वालिटी कम हो गई. पावर्टी कम नहीं हुई बट इनइक्वालिटी कवर हो गई. तो अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर्टी, ठीक है, और पावर्टी लाइन क्या है, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी इनइक्वालिटी का मतलब क्या एंड टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, और वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसकी लर्निंग होगी ये लेक्चर में, राइट. इसके बाद में हम पढ़ेंगे एडिटोरियल के हाईलाइट्स. सो वर्ल्ड बैंक में पावर्टी लाइन, वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑल्सो डिफाइंड पावर्टी लाइन, तो वो क्या है, और इंडिया की पावर्टी लाइन भी मैं आपको बोल दूंगा व्हाट इज दैट विद रिगार्ड टू व्हाट नंबर. क्वांटिटेटिव पावर्टी लाइन रहती है, पावर्टी लाइन हमेशा क्वांटिटेटिव रहती है, पैसों के बेसिस पे पावर्टी लाइन डिसाइड होती है, ठीक है, राइट. सो इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन ह्यूमन, इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन इकोनॉमी, और ये जो कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे है, ये सर्वे में क्या दिखाया गया है. ओके, ये सर्वे में व्हाट आर द आउटकम्स वो पढ़ने वाले हैं. एक सर्वे हुआ था तो उसे ये पता चला कि इनइक्वालिटी कम हुई है इंडिया में बट पावर्टी कम नहीं हुई है, और किस किस तरीके से हम इनकम कमा सकते हैं एक्सेट्रा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. उसके बारे में पूरा इसमें ही था. एंड हाउ आर द वेरियस इनकम प्लेड रोल इन द डिक्लाइन इन इनइक्वालिटी. वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्स मेंशन किए गए हैं, ओके, एंड इसका एंड हाउ दे प्लेड ए रोल, ये रोल किस तरीके से प्ले करे हैं टू रिड्यूस व्हाट इनइक्वालिटी. सो बेसिकली ये पूरे टॉपिक्स हम इंटरलिंक करते हुआ प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक मैनर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, राइट. लेट अस गो अहेड. पहले अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, राइट. सो पावर्टी रोज बट इनकम इनइक्वालिटी फेल. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स. इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब है, ठीक है, ये इंडिविजुअल के बारे में कभी नहीं बोलता है. इनइक्वालिटी इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल. जब भी हम इनइक्वालिटी ऐसा कुछ पढ़ते हैं इकोनॉमी में, इट मीन्स इट टॉक्स अबाउट ए ग्रुप, इट टॉक्स अबाउट ए क्लास, और इट टॉक्स अबाउट ए कम्युनिटी. बेसिकली ये प्लूरल होता है. ये क्या होता है, प्लूरल होता है. एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है. सो इनइक्वालिटी का मतलब है, ओके, दो ग्रुप्स में डिफरेंस होना, दो ग्रुप्स में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इनइक्वालिटी, ठीक है. तो इनइक्वालिटी बहुत तरीके की होती है माय डियर स्टूडेंट्स. कास्ट इनइक्वालिटी होती है, रिलीजन इनइक्वालिटी होती है, इनकम इनइक्वालिटी होती है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती है. ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको जेंडर इनइक्वालिटी का, तो आप किस तरीके से समझेंगे इसको. ओके, तो एज यू नो दैट हमारे पास मेजर जेंडर्स दो हैं, मेल एंड फीमेल. अगर आप मेल देखेंगे, मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी, मेल की लिटरेसी रेट क्या रहेगा, मेल का व्हाट आई से इज लैंड ओनरशिप क्या रहेंगी, मेल का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या रहेगा, मेल का हाई पोजीशन होल्डिंग क्या रहेगी, राइट. एंड इफ यू सी द फीमेल इन ऑल दीज इंडिकेटर्स, ये क्या है, ये पूरे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोलते हैं. थोड़े सोसाइटी रिलेटेड है, थोड़े इकोनॉमी रिलेटेड है, ओके, थोड़े पैसों के रिलेटेड है, थोड़े ओनरशिप स्टेटस रिलेटेड है, राइट. तो हम बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. अगर हम ये पूरे इंडिकेटर्स, ओके, और ये हेल्थ भी इंक्लूड हो जाता है इसमें बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन है, ये हेल्थ में भी आते हैं, ठीक है. अगर ये पूरे इंडिकेटर्स अगर हम फीमेल के भी देखें, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज जेंडर इनइक्वालिटी. ऑब्वियसली फीमेल ये इंडिकेटर्स में पिछड़ जाएंगे इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, ये पूरे इंडिकेटर्स में पिछड़ जाएंगे, राइट. तो हम इसलिए करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है. जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं. इस तरीके से कास्ट इनइक्वालिटी होती है, लाइक एस टी एस सी, बी सी, ओ सी में क्या क्या फ़र्क है.
ओके, उनके पढ़ाई के लेवल्स क्या है, उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेवल क्या है, उनमें IMR कितना है, MMR कितना है, सो एंड सो फोर्थ। सो इनइक्वालिटीज बहुत तरीके की होती है। तो अपने आर्टिकल में ओके सिर्फ एक तरीके की इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी। और बेसिकली ये हम किस तरीके से मेजर करते हैं, हम ये मेजर करते हैं इंडिया की टॉप 25% पॉपुलेशन, टॉप 25% पॉपुलेशन एवरेज मंथली कितना कमा रही है, और बॉटम जो गरीब से गरीब है, बॉटम 25% पॉपुलेशन एवरेज मंथली इनकम कितना कमा रही है। इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलेंगे पॉवर्टी गैप भी बोल सकते हैं, और इनकम क्वार्टाइल रेशियो भी बोल सकते हैं हम, इनकम क्विंटाइल रेशियो। फाइन, इनकम क्विंटाइल रेशियो, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो टॉप 25% ऑफ पॉपुलेशन की एवरेज मंथली इनकम कितनी है, बॉटम 25% ऑफ पॉपुलेशन की एवरेज मंथली इनकम कितनी है, इसका डिफरेंस, वॉट एवर द डिफरेंस इज देयर हियर, ये डिफरेंस को हम बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी। और इनकम इनइक्वालिटी को लॉरेंस कर्व से भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अभी आप देखिए यहाँ पे, अगर 10% पॉपुलेशन 10% ऑफ इंडिया की इनकम शेयर कर रही है तो इस तरीके से हम डॉट करेंगे। 30% इंडिया की पॉपुलेशन 30% इंडिया का इनकम शेयर कर रही है तो हम इस तरीके से डॉट डालेंगे। इस तरीके से 50 होगा, इस तरीके से 100 होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, 100% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग 100% ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। 100% पॉपुलेशन 100% इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए अपने को स्टेट आएंगी। बट इंडिया में ऐसा है क्या, इंडिया में कोई महीने को 3 करोड़ कमा रहा है, कोई महीने को 25,000 ही कमा रहा है, ठीक है। तो इंडिया में तो बहुत सारी इनइक्वालिटी है, तो बेसिकली हमारी कर तो इसके नीचे ही रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से आएंगी, राइट। जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा इट मीन्स वो कंट्री में उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, वेरी कॉमन, ठीक है, जितना ज़्यादा। बिकॉज आप समझ सकते हैं, अगर इस तरीके से मैं डालता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, आई विल चेंज द कलर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ वेट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आप, ये अगर पॉपुलेशन है, ये अगर इनकम है, अभी यहाँ पे देखिए आप, पॉपुलेशन तो 10% ही है, बट कितना परसेंटेज इनकम ले रही है, ऑलमोस्ट लाइक 50% इनकम ले रही है, राइट। तो इनइक्वालिटी होगा। अगर समझो मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो पॉपुलेशन देखो 5% है और कितना ले रही है, 80% ले रही है, राइट। सो जितना ज़्यादा डीप जाऊंगा मैं, जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा लॉरेंस कर्व में, उतनी ज़्यादा वो कंट्री में इनइक्वालिटी है। इसका मतलब ये सभी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी सिंगुलर नहीं देखी जाती है, इनइक्वालिटी प्लूरल देखी जाती है, एक ग्रुप की देखी जाती है, एक कम्युनिटी की देखी जाती है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की देखी जाती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का पहला पार्ट तो ये था। उसके बाद में बोला मैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत तरह की होती है, एज आई टोल्ड यू, जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, ओके, इनकम इनइक्वालिटी, बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती है। ये पूरे टुगेदर हम सोशल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, टुगेदर वी ऑल्सो कॉल इट एज सोशल इनइक्वालिटी, इस तरीके से भी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको समझाया मैं इनकम क्विंटल रेशियो के बारे में, लाइक 25% ऑफ टॉप पॉपुलेशन कितना कमा रहे हैं महीने पर, और बॉटम 25% ऑफ द पॉपुलेशन कितना कमा रहे हैं महीने में, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस होगा इनकम क्विंटल रेशियो। उसके बाद में मैं आपको समझाया लॉरेंस कर्व के बारे में, ठीक है। दिस ऑल आर क्लियर टू यू आई गेस, ठीक है। लेट अस गो अहेड। अभी हम पढ़ते हैं पॉवर्टी का मतलब क्या है। भाई पॉवर्टी का मतलब वेरी सिंपल है। आप एक गरीब को देखिए, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहिए बट स्टिल मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। सो पॉवर्टी, आप एक गरीब को देखिए, एक फुटपाथ पे कोई गरीब है या कुछ स्लम में कोई आदमी है, कोई एक हाउस होल्ड है, आप उनको देखिए और आपको देखिए, आप में उनमें जो भी डिफरेंस है ना, वही पॉवर्टी है, दैट इज ओनली द पॉवर्टी। अगर आप गरीब आदमी को देखेंगे, वो बच्चों को एजुकेशन दे नहीं सकेगा, आप दे सकेंगे, ओके। वो बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस दे नहीं सकेगा, आप दे सकेंगे। वो बच्चों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे नहीं सकेगा, आप दे सकेंगे, ओके। वो बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी 24/7 इंश्योर कर नहीं सकेगा, आप दे सकेंगे। उसके पास लाइवलीहुड 365 डेज कमाने के लिए जॉब नहीं रहेंगी, आपके पास लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के पैसे उतने ज़्यादा नहीं होंगे, वो चल के जाएगा, तो आप बस में जाओगे या मेट्रो में जाओगे। तो बेसिकली आप में और उसमें जो भी डिफरेंस है ना, दैट इज कॉल्ड एज पॉवर्टी, ओके। सो अगर आप ये पूरे देखते हैं, व्हाट आर दीज आर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, दीज आर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। गवर्नमेंट का काम यही होता है कि ये पूरे बेसिक नेसेसिटीज ईच एंड एवरी सिटीजन को देना चाहिए, ओके। इंडिया में ये सब हर एक को नहीं मिले हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। इंडिया में हर एक को घर नहीं मिला है, दैट इज वाई हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया में हर एक को वाटर नहीं मिला है, घर तक नल नहीं आ रहा है, दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड जल जीवन मिशन, हम स्टार्ट करें। इंडिया में एजुकेशन हर एक को नहीं मिला है,
जस्ट वाई वी स्टार्टेड व्हाट समग्र शिक्षा अभियान हम स्टार्ट करें हैं। इंडिया में हर एक को हेल्थ नहीं मिली है, दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इंडिया में हर एक के पास पेंशन भी नहीं है, बुढ़ापे में कैसे कमाएंगे, बुढ़ापे में उतनी ताकत भी नहीं रहेंगी, ठीक है, फिर कमाएंगे कैसा, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए भी एक प्रोविजन लेके आई है कि पेंशन, अटल पेंशन योजना। तो गवर्नमेंट का काम ही है सो जो भी गरीब है उनको ये सब बेसिक नेसेसिटीज दे दें। अब जिस दिन गवर्नमेंट ये पूरे बेसिक नेसेसिटीज दे देती है अपने सिटीजन को, ओके, देन इंडिया बन जाएगा डेवलपिंग स्टेट टू ए डेवलप्ड स्टेट, ए डेवलप। तो हम भी अब बुक्स में लिखेंगे कि इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये होने और टाइम है, बट आई गेस आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इज नथिंग बट, ओके, इट्स ए पॉवर्टी रिफर्स टू व्हेन पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज पॉवर्टी। ओके, तो ये तो हम प्रॉपरली इंडिकेटर से समझ गए हैं। अब इसको हम किसी तरीके से क्वांटिफाई करेंगे, क्योंकि अब हर घर पे जाके देख तो नहीं सकेंगे ना कि आप कितना पढ़े हैं, हर घर में जाके ये तो देख नहीं सकेंगे आप इंश्योरेंस लिए नहीं लिए, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी इन ए वेरी बेटर मैनर वी गॉट ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन, एक थ्रेशोल्ड लाइन, ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इनकम, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इनकम। जो भी ये इनकम कमाता है पॉवर्टी लाइन में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कमेटी 446 रुपीज इन द रूरल एरिया, अराउंड 570 रुपीज इन द अर्बन एरिया। अगर कोई इससे ज़्यादा कमाता है वो APL में आएगा, अबव पॉवर्टी लाइन। इसको गवर्नमेंट के कुछ भी स्कीम्स का फायदा नहीं मिलेगा। जो भी इतना ये 446 इन रूरल एरिया, 570 प्लस इन लाइक अराउंड अर्बन एरिया में कमाता है, बिलो दैट ही विल बी कंसिडर्ड एज BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इन लोगों को मिलेंगी, क्या बोलेंगी, बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। सो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है, एक थ्रेशोल्ड क्वांटिटेटिव लाइन, ओके, विच डिटरमाइंस हु इज पुअर एंड हु इज नॉट पुअर, दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो आपको इनइक्वालिटी भी बोल चुका हूं मैं, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी आई हैव टोल्ड यू। अभी वी शेप्ड रिकवरी क्या है, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब है अपनी इकोनॉमी अच्छे से जा रही थी। सो एक दिन क्या होगा, March 24 में लॉकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, गिरी ये 5% से 6% पे चल रही थी, स्लोली गिर के 1% पे आ गई है। उसके बाद में अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 हुआ, स्लोली ऊपर भी जा रही है, राइट, ओके। दिस इज कॉल्ड एज वी शेप्ड रिकवरी, मीन्स दिस इज द फास्टेस्ट रिकवरी। किसी भी कंट्री की रिकवरी अगर इस तरीके से स्टीपली ऊपर जाती है तो ये फास्टेस्ट रिकवरी कहलाती है। थोड़े कंट्रीज की कैसा होती है बोल तो, नीचे तो जाएगी बट थोड़ा स्लो ऐसा यू शेप जाएगी, मीन्स टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। हमारी इंडिया की वी शेप रिकवरी है बिकॉज हमारी फास्टेस्ट रिकवरी है, जल्द से जल्द हम जो लेवल पे थे पहले वो लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, ओके। वी शेप रिकवरी इज अ फास्टेस्ट रिकवरी। ये बहुत स्लो, मीन्स इसमें टाइम इतने साल ज़्यादा लगेंगे, इसमें कम साल लगेंगे पहुंचने में, दैट इज कॉल्ड एज वी शेप रिकवरी एंड इंडिया इज ऑन दैट ट्रैक, ठीक है। ये भी हो गया। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन अलग है, ओके। जैसे कि मैं बोला ना 446 रुपीज़ ये मंथली है, क्या है ये, मंथली है तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक ये कहती है अगर कोई दिन में $1.90 कमा लेता है तो वो पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वर्ल्ड बैंक कहती है अगर कोई एक दिन में, इन ए डे, इफ एनी पर्सन अर्न्स ऑलमोस्ट $2, ही इज नॉट पुअर। जो भी $2 भी नहीं कमा सक रहा एक दिन में, ओके, ही विल बी कंसिडर्ड एज BPL, ठीक है। तो $2 समझो आप, $2 अगर ऑलमोस्ट लाइक वी टेक $2 पर डे, तो फिर होगा 30 डेज का कितना होगा, ये होगा $60। $60 अभी का कितना चल रहा है, मैं आज ही देखा रेट, डॉलर का रेट, अभी डॉलर का रेट 72 कुछ चल रहा है, तो मैं राउंड फिगर कर लूँगा 70, तो ये हो जाएगा अपना 7 6 42। सो अगर कोई वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, अगर कोई वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 4,200 रुपये कमा लेता है, ओके, महीने में, तो वो BPL नहीं कहलाएगा, वो APL कहलाएगा। अगर कोई 4,200 रुपये से कम कमाता है वो BPL कहलाएगा। बट हमारी क्या है पॉवर्टी लाइन, अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट जो अभी चल रही है, 446 रुपीज़ कोई अगर कमाता है महीने में तो वो APL, अगर नहीं कमाता है BPL। तो बहुत फ़र्क है दोनों में। तो हम जनरली हमारी पॉवर्टी लाइन से पॉवर्टी का परसेंटेज निकालते हैं हमारी कंट्री का।
अगर वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन से अगर हम निकालते हैं हमारी पॉवर्टी का परसेंटेज अमॉन्ग द पॉपुलेशन, तो हमारे तो 50% पॉपुलेशन पॉवर्टी में आ जाएगी। तो कोई गवर्नमेंट ये चाहती नहीं कि इतना बड़ा फिगर आओ कि 50% इंडिया में पॉवर्टी है कि आप 7 साल 8 साल से कुछ नहीं करें। तो हम जनरली कौन सी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी रहो या कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट रहो, वो हमेशा तेंदुलकर कमेटी के वो 400 रुपये ले लेके वो अपने आप को बोलती है कि हम कम करें कम करें। ओके, बट वर्ल्ड का स्टैंडर्ड बहुत दूर है। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड 4000 में तो हमारा 400 में, राइट। फाइन, सो आई गेस ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट आर क्लियर। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं पैंडेमिक आया था। ठीक है, पैंडेमिक आया था, वेरी राइट। पैंडेमिक में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। ठीक है, पीपल लॉस्ट लाइफ, पीपल लॉस्ट जॉब्स। ओके, जो भी जॉब्स है वो रिच पीपल भी करते थे, पुअर पीपल भी करते थे। बट ऐसा क्या हो गया जो कि इनइक्वालिटी दोनों में, टॉप 25% ऑफ पॉपुलेशन लेट सपोज महीने में एवरेज में 100 रुपये कमा रहे थे, बॉटम 25% ऑफ पॉपुलेशन महीने में कमा रहे थे ऑन एन एवरेज 50 रुपये। दोनों की इनइक्वालिटी बिफोर पैंडेमिक रिमेंबर दिस पॉइंट, पहले पैंडेमिक में कितनी थी, 50 थी। अभी अगर हम देखते हैं 2021 का डेटा, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉप 25% पॉपुलेशन 90 ही कमा रही है, बॉटम 25% पॉपुलेशन 50 कमा रही है। तो अभी डिफरेंस क्या होगा, 40। तो इनइक्वालिटी एक्चुअली में 50 थी, अभी कम हो गई है। ये रीजन क्यों है, ओके, इनइक्वालिटी क्यों हो गई कम, व्हाट इज द रीजन है बिहाइंड इट। जनरली अगर हम देखेंगे तो पैंडेमिक तो सबसे ज़्यादा पुअर को इफेक्ट करती है। पैंडेमिक रहो, ग्लोबल रिसेशन रहो, कहीं पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 का रहो, 2008 का सिचुएशन रहो, कहीं पे भी अगर कुछ डिजास्टर होता है, अगर कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं, तो पुअर पीपल्स आर द वन हु गेट्स मेजरली अफेक्टेड, राइट और रॉन्ग, यस। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो कि अब इनइक्वालिटी बढ़ना, एक्चुअली में इनइक्वालिटी कम होगी, व्हाट इज द रीजन, हम इसके बारे में स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे। ये एडिटोरियल आर्टिकल इसके ऊपर ही है। ठीक है, लेट अस गो अहेड। ठीक है, राइट। तो इसके ऊपर हम अब बाद में आएंगे। सो ये दस चेंज इन द, देखो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम, ये टोटल इनकम है। टोटल इनकम मीन्स ये 3 की मिला के, 4 की मिला के, 1 2 3 4, ये 4 को मिला के इसको बोलते हैं टोटल इनकम। एक्चुअली नीचे देना था बिकॉज हम टोटल नीचे करते हैं, ये ऊपर कर लिए हैं। ओके, सो आप देखिए ये तो 2019 से 2021 के बीच में ऐसा क्या हुआ था, इनकम किस तरीके से चेंज हुई थी। इनकम चेंज होने के वजह से इनइक्वालिटी कम हुई, इनइक्वालिटी कम हुई। 50 थी इनइक्वालिटी, अभी 40 हो गई। क्यों हुई, 2019 से लेकर 2021 तक, क्योंकि ये पीरियड का था, बीच में पीरियड था, पैंडेमिक का पीरियड था। तो इनकम देखिए 3 तरह की होती है जनरली। ओके, बेसिकली 4 तरह की होती है। आप इनकम 4 तरीके से कमा सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको प्रॉफिट एज इनकम मिलेगी। अगर आप फाइनेंशियल रहे तो आपको इंटरेस्ट एज इनकम मिलेगा। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं इखरा के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये सैलरी देंगे, तो मैं मेरा लेबर सर्विस दूंगा, मैं लेबर सर्विस ही दे रहा हूँ, अभी भी मैं लेबर सर्विस ही दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लेबर बोलते फिर वो कचरा उठाने वाले, फिर वो इटकर उठाने वाले, उनको ही लेबर नहीं बोलते। लेबर का एक एज होता है, जो भी 18 साल से लेकर 59 ईयर्स तक जो भी होते हैं, ओके, अडल्ट, वो पूरे लेबर कहलाते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड एज लेबर। उसमें कोई काम करते हैं, कोई नहीं करते हैं। जो काम करते हैं उनको वर्कफोर्स बोलते हैं, जो नहीं काम करते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाता है। इफ़ दे आर विलिंगली व्हाट आइसोलेटिंग देमसेल्फ, उनको काउंट नहीं करते। बट मैक्सिमम दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो प्रॉफिट करके भी आप कंपनी खोल के भी कमा सकते हैं इनकम। आप किसी को फाइनेंस पे भी पैसे देके कमा सकते हैं, इंटरेस्ट, लेबर। और एक लास्ट रहेगा, आप किसी को आपकी जगह प्रॉपर्टी देके भी, लैंड देके रेंट कमा सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये 3 होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम हम कहाँ पे कोरिलेट करेंगे, प्रॉफिट पे कोरिलेट करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन की इनकम तो प्रॉफिट से ही आएंगी, राइट। ठीक है, उसके बाद में लेबर इनकम तो हम लेबर से, जैसे कि मेरी इनकम यहाँ से आएंगी। ट्रांसफर इनकम, ये बात याद रखिए, ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट देती है। कभी भी अगर ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर का वर्ड अगर आप सुनते हैं, इसका मतलब नहीं गवर्नमेंट ने फ्री में पैसा दिया है, देन दैट इनकम इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफर। जब तक आप ट्रांसफर वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, किसी और के लिए यूज नहीं करते ट्रांसफर पेमेंट, इट इज ओनली यूज फॉर व्हाट, गवर्नमेंट फ्री में उनके सिटीजन्स को दे रही है पक्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, अदर इनकम के बारे में डिस्कशन नहीं है अपने एडिटोरियल में भी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इनकम दिखाई गई है। एक तो गवर्नमेंट लोगों को पैसा दे रही है, एक मेरे जैसे खुद से काम करके पैसे कमा रहे हैं, और एक है बिजनेस पीपल जो भी प्रॉफिट करके अर्न कर रहे हैं। तो 3 तरह की इनकम है यहाँ पे। ठीक है, राइट। अभी देखिए ये पूरे कंपोनेंट में है, ये पूरे कंपोनेंट में यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, राइट। लेबर, ट्रांसफर, अदर इनकम, बिजनेस इनकम, ये 4 कंपोनेंट है। चेंज इन इनइक्वालिटी ड्यू टू चेंज इन द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम कंपोनेंट।
चेंज इन द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम कॉम्पोनेंट। देखो लेबर इनकम 2019 से 2021 तक अगर देखें तो 5.41% बढ़ी है। ट्रांसफर इनकम 0.18% बढ़ी है, बिकॉज पैंडेमिक में जॉब नहीं थे तो गवर्नमेंट बहुत सारा इनकम अपने सिटीजन्स को दी थी फ्री में, रेशन रहो या किस तरीके से भी रहो, कैश और काइंड गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। अदर इनकम भी कंप्लीट हुई, कम हुई। और बिजनेस इनकम यहाँ पे देखिए, जो रिच पीपल जो बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली बिजनेस तो जिसके पास पैसा है वही करेंगे, उनको ही हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट पीपल, ठीक है। हम उनको ही बोलते हैं क्या, कैपिटलिस्टिक पीपल, ठीक है। तो उनका तो बिजनेस पूरा ठप हो गया था, पता है आपको। सर्विस इंडस्ट्री पूरी गई, ट्रांसपोर्ट गया, टूरिज्म गया, थिएटर गया, स्पा गया, मसाजेस गया, जिम गया। तो ये जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज है ना, जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज का मतलब है कि आपको इंडिविजुअल से, आपको इंसान से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्पा है, आपको बिना कॉन्टैक्ट के काम नहीं चलेगा। एंटरटेनमेंट है, थिएटर है, आप बाजू ही बैठेंगे, बिना नज़दीक आए जो काम नहीं होता ना, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट सर्विसेज। कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज किसको बोलते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। आपको मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, आप सर्विस भी ले रहे हैं, बट आपको जरूरत नहीं है कि मेरे बाजू बैठो, ठीक है। मुझे छूने की जरूरत नहीं है, मेरे करीब रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पैंडेमिक में क्या हुआ था, जो भी कॉन्टैक्ट वाले थे, टूरिज्म रहो, एंटरटेनमेंट रहो, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, बिकॉज सर्विस सेक्टर मेजरली थ्राइव्स ऑन व्हाट, कॉन्टैक्ट सर्विसेज। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर तो वैसे भी चल रहा है, उसमें भी घर वाले ही करते हैं एग्रीकल्चर, तो घर वाले तो कॉन्टैक्ट में आते ही नहीं। हम भी घर में ही सबके साथ ही रहते हैं, और एग्रीकल्चर में भी जिसका उसका खेत होती है तो वो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट में, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग वाले भी हमारे से क्यों जुड़ेंगे, राइट। कंज्यूमर से तो नहीं जुड़ेंगे, उनका काम क्या है, एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस करना, पेन पेंसिल रबर शबर प्रोड्यूस करना, वो सप्लाई कर देना, ठीक है। तो वो भी कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को इफेक्ट नहीं हुआ है पैंडेमिक में, बिकॉज वो कॉन्टैक्ट सर्विसेज नहीं थे। बट सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कॉन्टैक्ट जरूरी है, तो ये होता है, ठीक है। तो आप समझिए कि बिजनेस इनकम इसलिए कम होगी, माइनस में चलेगी। तो लेबर इनकम प्लस हो गई। जो रिच, ये लेबर कौन रहते हैं, पुअर पीपल आर जनरली लेबर, लाइक नॉट एक्जैक्टली पुअर पीपल, मिडिल क्लास रहो या पुअर पीपल हो, ये जनरली लेबर होते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस वाले, पैसे वाले, दे आर कॉल्ड एज रिच। तो इनकी इनकम बढ़ी, इनकी इनकम कम होगी, इसलिए अपने को क्या हो गया, इनइक्वालिटी डिक्लाइन हुई, ऐसा दिखा फ्रॉम 2019 टू 2021। ये ओवरऑल मैं पिक्चर आपको दे चुका हूं, ओके, इन दिस व्हाट इज देयर इन द आर्टिकल। अभी इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, व्हाट इज गिवन इन द आर्टिकल, ठीक है। लेट अस गो अहेड। देखो भाई, पैंडेमिक तो पता है आपको, टू थर्ड बहुत बड़ी बात है, 2/3 ऑफ द कंट्री गॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। एंड अच्छी बात यह है कि सब जने सेकेंड डोज भी लगा लिए, सो वी आर वेरी प्राउड दैट 98% अपने पास सक्सेस रेट है वैक्सीन का, पीपल ले लिए। 5 मिलियन पीपल हैव डाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पैंडेमिक। तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब इकोनॉमिक रिकवरी अगर हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इकोनॉमी टू हैज टेकन ए बीटिंग। इसमें भी आपको पता है ना, नीचे गिर गई अपनी, ठीक है। इवन दो इंडिया हैज गॉट ए वी शेप्ड रिकवरी, आउटपुट इज रिमेन्स 10% लोअर देन 2019 में। पैंडेमिक से पहले अगर हम 100 पेन्स प्रोड्यूस करते थे, पैंडेमिक होने के बाद में अभी तक हम 90 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, 90 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्या, अभी भी हम प्री पैंडेमिक लेवल्स तक रीच नहीं हुए हैं, दो हमारी रिकवरी वी शेप्ड है। हम फास्टली रिकवर हो रहे हैं, बट जो आउटपुट हम प्रोड्यूस करते थे बिफोर पैंडेमिक, वो आउटपुट अभी तक प्रोड्यूस नहीं करे हैं, 10% कम ही करे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपैक्ट आपको बोल दिया मैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिकवरी का। लेट अस सी व्हाट एल्स इज देयर। अगर कोई भी क्राइसिस होता है, वीकर सेक्शन, ये गरीब लोग ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इनका ही काम जाता है। आपको पता है लॉकडाउन में लेबर अड्डा पूरा खाली मिला आपको, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चले नहीं, ठीक है, ये शेयर ऑटोस चले नहीं, मिस्त्री का काम चला नहीं, ऐसे बहुत सारे काम, अनलोडिंग, डाउनलोडिंग, हमाली, ये सब चले नहीं, ठीक है। तो मेजरली कभी भी कोई आफत आई, कभी भी कोई एक परेशानी आई, कभी भी कोई एक डिजास्टर आया, एक कैलेमिटी आई, ओके, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पुअर पीपल को होता है, ओके। वेदर इट इज़ ऑयल शॉक ऑफ 1990 रहो, या ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस 2007 to 8 रहो, या पैंडेमिक रहो, पुअर पीपल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, वीकर सेक्शन ज़्यादा इफेक्टेड हैं, ओके। क्यों बिकॉज ये गरीब लोगों को देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोटेक्शन नहीं होते हैं, बिकॉज
सुपरमार्केट में काम करने वाले, इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले छोटे छोटे, ओके, डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाले हैं, क्या ये लोग उनको एम्प्लॉयर्स उनको पेंशन देते क्या? नहीं देते। इनको कुछ इंश्योरेंस देते क्या? नहीं देते। इनको कुछ अगर पैंडमिक आया तो आधी सैलरी घर पे बैठ के देते क्या? नहीं देते। तो ये जो लोग हैं बहुत वल्नरेबल है। क्यों वल्नरेबल है? इनको कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोटेक्शन नहीं होता। आओ काम करो पैसे लो, नहीं आए कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना पर्क मिलेंगे, ना कुछ पैंडेमिक आ गया भाई 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, ऐसा कुछ नहीं मिलेंगे। आओ काम करो जाओ। ओके, बिकॉज दे डोंट एंजॉय सेफ्टी नेट्स ऑल्सो। ना इनके पास इंश्योरेंस होता है, ना इनके पास पेंशन होता है, ना इनके पास कुछ नहीं होता है। दैट्स वाई इसलिए पुअर पीपल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ एनी क्राइसिस। तो ये नॉर्मल नॉर्म है। अगर पुअर पीपल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कभी भी क्राइसिस आए तो फिर इनइक्वालिटी फेल कैसा हुई? ये बड़ा क्वेश्चन है, ये तो पैराडॉक्स है, अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अपना स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ये स्लाइड पे अपना स्टेटमेंट है कि पुअर पीपल मैक्सिमम इफेक्ट होते हैं व्हेनेवर देयर इज ए क्लाइमेट इज है, व्हेनेवर देयर इज ए पैंडेमिक लाइक सिचुएशन इज देयर। बट स्टिल इनइक्वालिटी कम हुई है। इनइक्वालिटी कम होने का मतलब है या तो नीचे वाले ज़्यादा कमाए या तो ऊपर वाले कम कमाए। ऐसी इस तरीके से तो इनइक्वालिटी कम होती है, राइट? या तो नीचे वाले ज़्यादा कमाए या तो ऊपर वाले कम कमाए। सो इनइक्वालिटी तो बेसिकली नीचे वाले कम तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं कमाए, बट ऊपर वाले कम कमाए। इसलिए दैट इज व्हाट द टोटल एडिटोरियल इज ऑल अबाउट। एडिटोरियल तो वही बोलता है पॉवर्टी तो कम नहीं हुई क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं कमाए, बट इनइक्वालिटी कम होगी क्योंकि जो ज़्यादा कमाते थे वो कम कमाए। दैट इज द टोटल पिक्चर ऑफ एडिटोरियल, ठीक है? सो लेट अस सी मोर प्रॉपर्ली। चलो अब देखेंगे कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे क्या बोलता है। इन्होंने एक सर्वे किया था 2 लाख हाउस होल्ड्स का, बस 2 लाख हाउस, सैंपल सर्वे बोलते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बोलते हैं, नथिंग मोर देन दैट। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन okay with income below 1.90 rose from 7.6% in November 2019 to 11.7% in July 2021। इसका मतलब है पावर्टी बड़ी है, पावर्टी बड़ी है। दैट्स व्हाई वी से दैट पावर्टी रोज। बट आप देखिए यहाँ पे पावर्टी रोज बट इनकम इनइक्वालिटी फेल। भाई ऐसा कैसा हो सकता? क्वेश्चन तो है, ठीक है, राइट? ओके, द सर्वे सेज दैट बट इनइक्वालिटी फेल। अच्छा, ये दो सिंक नहीं हो रहे, ऐसे क्यों सिंक नहीं हो रहे? लेट अस सी दैट आल्सो। अभी क्या हुआ, अभी यहां पे देखिए आप, एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स इन टॉप 25% is like 45,000 and 8,000 respectively in urban areas, and bottom 25% of the income distribution was 22,000 7,500 respectively in rural areas। देखिए ये 2019 2021 2019 2021, ठीक है? तो इनकी इतनी कम हुई 8,000, इनकी 22,000 से 7,000। देखो 45,000 से 8,000 बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? 22,000 से 7,000 उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? अंडरस्टूड माई पॉइंट हियर। तो इस तरीके से टॉप 25% ऑफ पॉपुलेशन की इनकम इतनी कम हुई अर्बन एरियाज में, बॉटम 25% ऑफ द पॉपुलेशन इतनी कम हुई रूरल एरियाज में, ठीक है? लेट अस सी इट, फाइन। सो इन अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, लेट अस अंडरस्टैंड मोर बेटर। ये टॉप 25% ऑफ पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज की, ये बॉटम 25% पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज की, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? सो 2019 में अर्बन 25% ऑफ पॉपुलेशन 45,000 रुपये कमा रहे थे। एवरेज मंथली इनकम थी उनकी, एवरेज हर महीना, एवरेज टॉप 25% ऑफ द पॉपुलेशन कितने कमा रहे थे? 45,000। 2021 तक आए तक इनकी एवरेज मंथली इनकम ऑफ टॉप 25% पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज होगी? 22,000। कितनी डिक्रीज होगी? 22,000। तो 45 में 22 ऑलमोस्ट लाइक 20,000। वही बॉटम 25% जो 2019 में 8,000 कमा रहे थे, इनकी डिक्रीज हुई ओनली 500 रुपये। देखो कितना इनकी, देखो ये भी लोग कम ही हुए हैं, इसका मतलब पॉवर्टी रोज हुई है, बट ये लोग कम कमाने से क्या होगा? इनइक्वालिटी आपको कम देखेगी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? वेरी वेरी क्लियरली आई हैव टोल्ड यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लाइक टू हेल्प यू आउट, ठीक है? राइट, अभी क्या हो गया? सेम टू सेम हम देखने वाले हैं अभी। ओके, while the average monthly income of top 25% urban areas fell almost to 30% to 32.50% 50 in July 2021, the monthly income of the bottom of the income in July remained at the pre-pandemic levels, ठीक है? ये सेंटेंस इज लाइक अर्बन एरियाज का क्या हुआ? अर्बन एरियाज में जो टॉप 25% पॉपुलेशन थे, टॉप 25% पॉपुलेशन, उनकी इनकम
ये समझो 100% है और ये समझो 30% है। सो अर्बन एरियाज में जो रिच थे उनकी 30% तक गिर चुकी है। ओके, बट जो बॉटम के 25% है ना, ये यहीं पे है जहाँ पे थे ना पहले, वो प्री पैंडमिक लेवल पे जहाँ पे थे ना वहीं पे है, उनके इनकम में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। ओके, ये अर्बन में भी वही देखा गया और रूरल एरियाज में भी वही देखा गया, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, ये और एक रीजन है। क्या हुआ? द रिजल्ट इज दैट इनइक्वालिटी as measured as percentage change in the income of top quintile minus the income in the bottom quintile minus fell by 15 to 25%। अगर हम दोनों का अगर हम देखते हैं टॉप 25% बॉटम 25% का हम देखते हैं तो 15 से 20 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है दोनों में। इनइक्वालिटी का डिफरेंस कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? हम रीजंस ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। दिस इज वन बिग रीजन। यहाँ पे भी देख चुके हैं कि अर्बन एरियाज में टॉप 25% का इनकम डिक्रीज हुआ है 30%, रूरल एरियाज में टॉप 25% का पॉपुलेशन का डिक्रीज हुआ है 20%। बट बॉटम 25% पॉपुलेशन का इन अर्बन एरियाज में सेम ही था, रिमेंडेड प्री पैंडेमिक, उनमें कुछ फर्क नहीं आया, ये सेम था इनका, ग्रीव स्लाइटली। तो रूरल एरियाज में भी बॉटम 25% में फर्क नहीं आया, इसलिए इनकम इनइक्वालिटी कम दिखेगी 15 से 20 पॉइंट तक। ओके, सो ये क्यों हुआ? द रिच हाउस होल्ड सा लार्जर ड्रॉप्स इन दर इनकम ऑल अलोंग द इनकम स्केल। बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ उनकी। 8 लाख सालाना तनख्वाह क्या होगी, पैकेज 5 लाख पे आ गया। ओके, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज विद इन ईच स्टेट एंड विद इन ईच कास्ट ग्रुप, हर कास्ट इफेक्ट हुई है। ओके, सो बहुत जंप आ गया है। आप देख सकते हैं 45,000 अगर कोई मंथली इनकम कमा रहा है, ओके, एवरेज मंथली इनकम कमा रहा है रिच 25% में से, एकदम से 2021 तक 22,000 हो गई, तो बहुत कम हो गए, वो जंप ज़्यादा हुई थी। ओके, और ये नई चीज़ नहीं है, ये हुआ ऑल्सो था, इसका एक कोरिलेशन है विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड ऑल्सो। 4th सेंचुरी में यूरोप में सेम फिनोमेना देखा गया था। जब यूरोप में प्लेग ये जो बीमारी वहाँ पे ये महामारी चल रही थी 14th सेंचुरी यूरोप में ये प्लेग की जो महामारी चल रही थी, उसके चलते सेम फिनोमेना देखा गया था। पावर्टी जो पुअर पीपल में तो बदलाव नहीं आया, बट रिच पीपल ने पैसा बहुत लॉस किया है और वो नीचे आ गए हैं, तो इनइक्वालिटी कम देखी गई है। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना इंडिया में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, राइट। सो अभी देखना है हम प्रॉपर रीजंस, अभी हम देखेंगे प्रॉपर रीजंस। तो मैं आपको इसके बारे में बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स का मतलब क्या है, बिजनेस प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, लेबर इनकम का मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ओनली आई हैव टोल्ड यू। सो गवर्नमेंट ट्रांसफर मीन्स गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, बिजनेस मीन्स दे विल डू प्रॉफिट जस्ट लाइक अंबानी। ओके, एंड मनरेगा में जो भी काम कर रहे हैं लेबर, मैं भी तो लेबर हूँ, बट पिक्चर तो ऑब्वियसली कोई भी चलती है यहाँ पे। ठीक है, हाउ डज ऑल इनकम प्लेड, लेट अस सी वन बाय वन। अभी क्या हुआ? गवर्नमेंट ट्रांसफर। देखो, गवर्नमेंट पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे पैसे पुअर पीपल को DTH करी है, डायरेक्ट टू लाइक पहल स्कीम चल रही है ना अपने पास, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम। ओके, DTBS, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम। तो सबके खाते में गवर्नमेंट 2,000 ऐसा डालती गई है, 500 रुपये ऐसा डालती गई है आत्मनिर्भर। तो उनको उनके जीने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट पैसे दी है। ठीक है, इफ़ दिस ये एक था। इनइक्वालिटी इसलिए भी फेल हुई कि इन पुअर पीपल को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, दो वो नहीं कमाए बट उनके पास पैसा आया, तो पुअर पीपल के पास पैसा तो आया। बिजनेस प्रॉफिट्स को बहुत इफेक्ट हुआ है। क्यों? दैट पीरियड 2019 टू 2021, ये पीरियड में द रिच जो बड़े लोग हैं सा लार्जर डिक्लाइन इन द बिजनेस इनकम, क्योंकि पैंडेमिक आ गया था, पूरे बंद हो गए थे बिजनेसेस, तो ऑब्वियसली तो इनके इनकम डिक्लाइन हो गया, क्योंकि इनको जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन था, वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वैसे ही फिक्स एसेट तो देना ही है। ठीक है, लैंड रेंट तो देना ही है, फिर एम्प्लॉयज़ को भी कुछ ना कुछ पैसे देना ही है। ऑब्वियसली वेरिएबल पे तो दिए होंगे, कम ही दिए होंगे, बट देना तो था इन लोगों को। तो इनके इनकम में बहुत सारा श्रिंक हुआ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। 7% ऑफ बॉटम क्वार्टाइल हाउस होल्ड इनकम is from a business and nearly 15% of total quartile household income is from a business। और एक भी क्या रीज़न है, जो टॉप 25% जो भी रिच है ना, रिच में 15% बिजनेस के इनकम पे डिपेंड है और बॉटम 25% में 7% ही डिपेंड है। तो डिपेंडेंसी ऑन बिजनेस रिच की ज़्यादा रहने की वजह से उनके इनकम ज़्यादा डिक्रीज हो गए, और पुअर पीपल की डिपेंडेंसी ऑन बिजनेस इनकम कम थी। दिस इज अनदर रीजन। पहला रीजन। दूसरा रीजन और क्या था? बिजनेस इनकम चलता है डिमांड पे,
पैंडमिक की वजह से डिमांड ही नहीं हुआ, कोई डिमांड ही नहीं कर रहे, कोई थिएटर तो बंद ही था, कोई सलून भी नहीं जा रहे हैं, बार्बर के पास भी नहीं जा रहे हैं, कोई टूरिज्म भी नहीं जा रहे हैं, कोई ये स्टेट से वो स्टेट देखने भी नहीं जा रहे हैं, तो इनका बहुत प्रॉब्लम हो गया। दिस इज अनदर रीज़न, डिमांड भी नहीं था। फोर्थ रीज़न क्या था? सर्वे बोलता है कि बिजनेस इनकम ऑफ टॉप क्वार्टाइल इज 4 times मोर सेंसिटिव टू द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी परफॉर्म करेंगी ना, ओके, तो बिजनेस मैन जो है ना वो कमाएंगे। अगर इकोनॉमी काम नहीं करेगी, बिजनेस जो भी बिजनेसमैन है ना नहीं कमाएंगे। ऐसी डिपेंडेंसी पुअर पीपल की नहीं है, ऐसी डिपेंडेंसी पुअर पीपल की नहीं है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू व्हाट? बिजनेस इनकम, बिजनेस प्रॉफिट्स, बट नॉट टू द पुअर पीपल। तो ये 4 रीजन है इसलिए बिजनेसमैन कम कमाए हैं, ठीक है। और क्या था? लेबर इनकम। और हमारा क्या था? ओके, लेबर इनकम, बिजनेस इनकम और गवर्नमेंट ट्रांसफर से क्वांटिटी में, वैल्यू में ज़्यादा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। लेबर इनकम इज जस्ट ओवर 65% ऑफ इनकम ऑफ द टॉप 25% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 80% फॉर द बॉटम। सो लेबर इनकम जो कि जो हमारे मेड है या सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, किराना स्टोर में काम कर रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो लेबर वर्क है उस पर डिपेंडेंसी 80% की बॉटम 25% पॉपुलेशन 80% डिपेंडेंट है। वेयर एज टॉप 25% में लेबर सिर्फ 65% ही है। सो लेबर इनकम जो कि वेरी गुड, वेरी रेजिलियंट, वेरी प्रॉपर है, जिससे कंटिन्यूसली आपको इनकम आ सकता। टॉप जो अमीर लोग हैं ना वो ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा करते हैं, लेबर सर्विस कम देते हैं। बॉटम जो लोग हैं ना वो बिजनेस कम करते हैं और लेबर सर्विस ज़्यादा देते हैं। सो लेबर सर्विस तो एवरग्रीन रही है, लेबर सर्विस से कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में भी लेबर्स जाते थे और नॉर्मली डे टू डे रूटीन में भी लेबर काम करते थे, एग्रीकल्चर में भी लेबर का एम्प्लॉयमेंट था। तो बेसिकली सर्विस सेक्टर के जो पे रिच पीपल सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ओके, और पुअर पीपल ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। सो और लेबर सर्विस, रिच क्लास में लेबर सर्विस कम थी, बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा थे, एंड पुअर पीपल में बिजनेस ओरिएंटेशन तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बहुत मिनिमम नेग्लिजिबल होगा, बट लेबर सर्विस ज़्यादा थी। इस वजह से भी क्या हो गया, लेबर पुअर पीपल ने हमेशा कमाते गए, ये पैंडमिक में भी उनका चलते गया, रोज़ाना रोज़गार चलते गया बिकॉज उनके ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट बिजनेस ओरिएंटेशन ज़्यादा रहने की वजह से टॉप पॉपुलेशन में उनके बिजनेसेस चल नहीं पाए, बिकॉज डिमांड भी कम हुई थी, हम अभी पढ़े हैं, और ऊपर से लॉकडाउन भी हुआ था, और ऊपर से उनके फिक्स एसेट्स जो भी थे ना उसका कॉस्ट भी उनको बेयर करना पड़ रहा था, ठीक है, फाइन। तो लेबर इनकम पे डिपेंडेंसी हाउस होल्ड्स की ज़्यादा थी, पूरे हाउस होल्ड्स की, इसलिए वो लोग सस्टेन कर सके। टॉप 25% पॉपुलेशन की बिजनेस ओरिएंटेशन ज़्यादा रहने की वजह से वो लोग हिट हो गए। और 2 रीजंस दिया गया है इन आवर इकोनॉमिक सर्वे विद रिगार्ड टू दिस। एक तो है, अभी देखो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, अभी क्या हुआ था जब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जिस तरीके से हमारा कर्व नीचे हो गया था, ओके, जिस तरीके से हम अच्छा जा रहे थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, नीचे हो गए पैंडमिक, अभी ऊपर जा रहे थे। अभी क्या हो गया, रिच पीपल कुछ जॉब्स उनके चले गए, बिकॉज बड़े बड़े कंपनी में जो भी काम कर रहे थे उनके जॉब्स चले गए। उनके जॉब चले जाने के वजह से वो अल्टरनेटिव जॉब्स ढूंढना शुरू करे, और अल्टरनेटिव जॉब्स वो ढूंढ रहे थे ना, तो कोई 1 लाख रुपीज़ कमा रहा था पहली कंपनी में प्री पैंडमिक लेवल में, उसकी तनख्वाह, मैनेजर की तनख्वाह 1 लाख थी समझो, बट पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोगों को निकालने की वजह से वो मैनेजर सपोज वहाँ से उनको निकाल दिया गया है, अभी वो दूसरा अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो वो क्या करें, इवन 45% कम भी दिए ना पैसे, वो चले जा रहे थे, लाइक 65,000 में भी अग्री करके ही हैज़ फाउंड व्हाट अल्टरनेटिव जॉब। पहले 1 लाख कमा रहे थे, अब बिकॉज ऑफ जॉब नहीं रहने की वजह से ही फाउंड ए अल्टरनेटिव जॉब, और 45% कम भी मिला ना, वो वहाँ पर कंपनी में वो चले गए थे। बट पुअर पीपल, ये लोग बहुत ढीठ है ना, ये नहीं सुनेंगे, ये लोग बोलेंगे कि नहीं हम करेंगे तो इतने पैसों में ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पुअर पीपल क्या हुआ, इनकी जॉब जाने के बाद ये लोग क्या करें, 45 नहीं 40% ही कम करें अपनी सैलरी में, 40%। लाइक अगर कोई पुअर पीपल में 1 लाख कमा रहा है तो वो 60,000 रुपये काम करा, 40% कम कर लिया अपनी तनख्वाह अल्टरनेटिव जॉब ढूंढ के। वही रिच पर्सन, वही जो मैनेजर से बड़े बड़े लेवल्स पे है, वो 1 लाख पहले कमा रहे थे, वो उनके 45% कम करके 55% पे काम कर रहे थे, और पुअर पीपल जो भी है ना वो 60% पे काम कर रहे थे। तो रिच पीपल, अरे भाई जॉब मिलती या नहीं मिलती, वो डर के, उनके लोन्स एक्सेट्रा होते हैं ना, तो उनके बहुत सारे कमिटमेंट्स, लाइफस्टाइल भी उनकी होती है, तो वो क्या करें, कम भी पैसे मिले वो चले गए। बट पुअर पीपल क्या करें, कम पैसे मिले तो गए नहीं,
40% तक ही कॉम्प्रोमाइज करे। दिस इज अनदर रीजन इनइक्वालिटी कम होने की, ठीक है। वाई रिच ऑल्सो फेल, तो आई हैव एज आई टोल्ड यू दैट सर्विस सेक्टर के बारे में मैं आपको बोल दिया ऑलरेडी, बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो फेल, सो दिस इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सर्विस सेक्टर क्या हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ सर्विस सेक्टर प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट ही होते गया, कम होते गया। लाइक थिएटर्स देखो, अब रिसेंटली भी आरआरआर मूवी भी रिलीज होके होना था, तो ओमिक्रॉन आने की वजह से 2 महीने पोस्टपोन हो गई है। तो एंटरटेनमेंट सर्विस तो है, अभी भी स्पास टूरिज्म ये पूरे उतने एलॉबरेट वे में नहीं चल रहे हैं जो पहले चलते थे, राइट। सो सर्विस सेक्टर प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन देखे गया, प्लस मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर रिग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स वो वापस आ रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। वो सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस तरीके से थे, वो ऐसे एलॉबरेट हो रहे हैं, और जो सर्विस जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो थे ना सेक्टर्स, वो इस तरीके से ऐसे हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर पैंडेमिक। और जो सर्विस सेक्टर जो इस तरीके से इतना बड़ा था, वो स्लोली आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट ही होते जा रहा है। तो सर्विस सेक्टर में रिच ज़्यादा रहने की वजह से उनके इनकम्स भी कम हुए हैं। दैट इज व्हाट द एनालिसिस, ठीक है, फाइन। ये रहेगा आपका कंक्लूजन इन योर एग्जामिनेशन। टू बी वेरी क्लियर, अवर एनालिसिस डज नॉट सजेस्ट दैट पैंडेमिक वाज गुड फॉर द इकोनॉमी। ऑब्वियसली पैंडेमिक तो अच्छा था ही नहीं, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, राइज इन पॉवर्टी भी हो गया था, जो अब हम देखें ये वन ऑफ द मेजर डिजास्टर्स कहलाता है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड में भी। द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत चमकती हुई चीज़ है कि अरे भाई इनइक्वालिटी इंडिया में रिड्यूस हुई, बहुत चमकती हुई चीज़ है। बट अगर ये हम खुश होते थे अगर ये पॉवर्टी भी रिड्यूस करती थी अपने साथ साथ, बट ये फिनोमेना देखे नहीं गया है। क्यों नहीं देखे गया है? पुअर ने तो ज़्यादा नहीं कमाया, रिच ने कम कमाया, इसलिए अपने को दिख रही है इनइक्वालिटी। तो ये कुछ जमा नहीं। Nevertheless, by understanding the decline in inequality during the pandemic, we can assess prospects of inequality after it ends. So अभी ये कहते हैं कि चलो पोस्ट पैंडेमिक के बाद में जब पूरे रिच पीपल का बिजनेस दौड़ेगा, ज़बरदस्त चलेगा और सब बड़े बड़े लेवल्स पे चले जाएंगे, और जिसकी तनख्वाह फिर से रिस्टोर हो जाएगी, 25,000 कमाने वाला फिर से 1 लाख कमाने लगेगा। तो जब हम एसेस करेंगे, जब अपने को प्रॉपरली मालूम होगा कि रियल में इनइक्वालिटी डिक्रीज हुई या नहीं हुई। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप दैट दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और आप इकरा आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विद दैट यू कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ अवर ग्रुप एंड मेक इट वेरी बिग एंड लार्ज एंड शेयर आउट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो गो टू www.ikraies.com। बहुत सारे कोर्सेज न्यूली लॉन्च होते हैं, सो यू कैन एनरोल द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट, सो दैट यू कैन एंगेज विद द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी इन इंडिया। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।